अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है से हैं? अच्छा, आज का जो लेक्चर है हमारा, जो कि लेक्चर नंबर 6 है, और आज काफ़ी दिन बाद ही अपलोड हो रहा है, बट लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा, जो कि एक फ्री सेशन सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी उससे रेलिवेंट होगा। लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कि हम लोगों ने अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना है, हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट करना भी देखा, हम लोगों ने उसकी सोर्सिंग से रेलिवेंट भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है अमेजोन के पेज पे, तो उसके क्या क्राइटेरियाज होंगे। इस वक्त मैंने एक रैंडम सा कीवर्ड यहाँ पे लिखा है जो कि है वॉशेबल टेबल मैट्स। तो उसके अगेंस्ट काफ़ी सारी लिस्टिंग्स मेरे सामने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लिस्टिंग होती क्या है, और लिस्टिंग में क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं जो अमेजोन के क्राइटेरिया में आती हैं। स्टार्ट करने लगी हूँ इस लेक्चर को, बट इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें, और कमेंट्स जरूर किया करें। ये सारे के सारे फ्री सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कि इन स्किल्स को सीखना चाहते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट करते हैं हम। लिस्टिंग का सबसे पहला पार्ट हमारा आएगा टाइटल। लिस्टिंग का मेन पार्ट आएगा टाइटल। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे इसकी ये सारी वेरिएशंस आ जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका मटेरियल, पैकेज क्या है, ब्रांड कौन सी है, सब कुछ, यूजेज। अबाउट अबाउट दिस आइटम का मतलब है कि ये प्रोडक्ट के यहाँ तक फीचर्स है जिनको अमेजोन की लैंग्वेज में हम लोग बुलेट पॉइंट्स डी कहते हैं। उसके बाद आपका स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आ जाएगा इसका ए प्लस कंटेंट आ जाएगा, इसकी फर्दर पिक्चर्स आ जाएंगी, इसके यूजेस आ जाएंगे, और इससे रेलिवेंट सारी वो आ जाएंगी लिस्टिंग्स। ये इसका ए प्लस कंटेंट आ गया जो कि बैनर्स होते हैं। बैनर्स में इस प्रोडक्ट के यूज को बताया जाता है डिटेल में, कि सारा इसका ए प्लस कंटेंट है। और यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जिसमें उसकी डिटेल सारी लिखी हुई है, उसका साइज क्या है, कलर क्या है, ओकेजन्स क्या हैं, शेप्स क्या हैं, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, डायमेंशन कितनी है, वेट कितना है, इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, और उसके अलावा ये कब से लॉन्च हो चुकी है, इसको अभी तक कितने रिव्यूज मिले हैं, इसका बीएसआर कैसा है, उसकी कैटेगरी में, और इसका कीवर्ड पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब सवाल ये आता है कि ये सारी चीजें बायर पेज तक पहुंचती कैसे हैं, और लिस्टिंग बनाने का क्राइटेरिया क्या है। लिस्टिंग में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों ने देखनी है, और कौन कौन सी चीजें हमने नहीं देखनी, कौन सी इग्नोर करनी है, और कौन सी लाजमी ऐड करनी है। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें हम लोग अपनी लिस्टिंग से रेलिवेंट एक रेलिवेंसी शीट बनाएंगे, जिसमें हम अपनी लिस्टिंग में यूज होने वाले वो तमाम कीवर्ड्स यूज करें, फाइंड आउट करेंगे जो हमारी लिस्टिंग को रैंक करने में हमारी मदद कर सके। ठीक है, तो जी आज की जो लिस्टिंग राइटिंग है उसमें हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों को चाहिए एक टाइटल। हमें चाहिए जी इसके 5 बुलेट पॉइंट्स। उसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन, और हमें कुछ सर्च टर्म भी चाहिए होगी, कुछ ऐसे कीवर्ड चाहिए होंगे जो लोग इस पे ज्यादा सर्च करके आते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक टर्म बताई जिसको हम कहते हैं ए प्लस कंटेंट और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हमें चाहिए जी अपनी लिस्टिंग के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग अपनी लिस्टिंग राइटिंग करनी है तो हम लोगों के पास कीवर्ड रेलिवेंसी शीट होनी चाहिए। रेलिवेंसी शीट जिसको यूज करते हुए हम अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड रेलिवेंसी शीट फॉर लिस्टिंग राइटिंग। तो हम लोग अपना इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टूल्स को मैंने साइन इन कर लिया हुआ है, और यहाँ पे अब मैं इसको फर्दर लेके जाऊंगी, आपको आज बताऊंगी कि हम लोग इसका मैग्नेट का जो फीचर है वो कैसे यूज करते हैं, और अपना सेरेब्रो का जो एक फीचर है वो कैसे यूज करते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या है, और उन पे हम लोग वर्क कैसे करते हैं, अपने कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक रेलिवेंसी शीट हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ जी मेरे सामने टूल्स को साइन इन करने के बाद एक ये वाला पेज ओपन हुआ,
और यहाँ लेफ्ट साइड पे मुझे टूल्स नजर आ रहा है, टूल्स पे मैंने क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे मैंने अब क्लिक करना है मैग्नेट। मैग्नेट के नीचे लिखा हुआ है कीवर्ड रिसर्च। मैग्नेट का मतलब ये है कि मैग्नेट क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट जितने भी कीवर्ड amazon पे सेलर यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड amazon से वो फेच करके हमें वो एक डाटा दे देगा। मैंने मैग्नेट पे क्लिक किया और यहाँ पे मार्केट प्लेस चेंज कर ली, सेम उसके बायर पेज की तरह। और यहाँ मैं अपना अब एक कीवर्ड लिख लूंगी, और मेरा कीवर्ड है वॉशेबल टेबल मैट। मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉशेबल टेबल मैट्स, और मैंने आगे गेट कीवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब मैग्नेट ने जितने भी कीवर्ड्स हमारे सेलर्स हमारी कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी लिस्टिंग में यूज कर रहे हैं, उससे रेलिवेंट और रेलिवेंट सारे कीवर्ड जो मिलते जुलते भी होंगे, वो भी सारा डाटा मुझे यहाँ पे शो कर देगा। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही डाटा फैच हो जाएगा तो मुझे यहाँ कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जब हमने पेज को स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे आप देखिए 3000 प्लस आपको कीवर्ड नजर आ रहे हैं। आप जब फर्स्ट टाइम टूल्स को यूज करेंगे तो यहाँ पे ये दो नहीं, काफी सारे कॉलम होंगे। मैंने इनको कस्टमाइज किया हुआ है, मैं दोबारा से इनको मार्क करके बता देती हूँ कि ये सारे कॉलम आपके मैग्नेट के पेज पे आपको शो होते हैं। ठीक है, ये आ गए। अब आपने इन सारे कॉलम्स में जो अपने कीवर्ड के साथ एक कॉलम रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्च वॉल्यूम का रखना है। क्योंकि हम अपनी लिस्टिंग में वो तमाम कीवर्ड्स यूज करते हैं जो कि हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम के हों, और उनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 500 तक जरूर हो, मतलब 500 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब उस कीवर्ड को सर्च करते हो। बट 3000 कीवर्ड बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ रेलिवेंट भी होंगे और कुछ इरेलीवेंट भी होंगे। तो हम यहाँ पे इसके लिए कुछ फिल्टर्स लगाएंगे। यहाँ सर्च वॉल्यूम में मिनिमम लेट सपोज मैं लिख देती हूँ 1000, और वर्ड काउंट में मैंने जस्ट लिख दिया 2। और आप यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर लेंगे, और ये 96 कीवर्ड आपके पास आ गए। अब आपको कीवर्ड फ्रेज और सर्च वॉल्यूम के अलावा जितने भी कॉलम्स हैं वो नहीं चाहिए, तो आप कस्टमाइज पे जाएंगे और यहाँ पे इनको अनमार्क कर देंगे। और ये क्राइटेरिया सिर्फ आपका मैग्नेट के लिए होगा। मेरे पास दो कॉलम रह गए, एक कीवर्ड फ्रेज का और एक सर्च वॉल्यूम का। आपने इसको हाइट लो सॉर्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अब अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जितने कीवर्ड है वो यहाँ पे चेक करने हैं। जैसे होम एंड डेकोर, अब मेरा कीवर्ड तो है वॉशेबल टेबल मैट, लेकिन यहाँ पे होम एंड डेकोर आ रहा है। मे बी होम एंड डेकोर में टेबल मैट्स हों और मे बी ना हो, बट मैंने श्योर करना है कि इस कीवर्ड पे मेरी प्रोडक्ट है या नहीं। आप इसकी लिस्टिंग ओपन कर लेंगे और यहाँ पे एक एक करके पूरे पेज को चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे आपको वॉशेबल टेबल मैट्स नजर आ रहे हैं। आपने ये देखा यहाँ पे हैं, ये बास्केट्स हैं, सॉरी नॉट मैट्स, ये कोस्टर्स हैं। और ये पूरा पेज मैंने देखा तो मेरे पास वॉशेबल टेबल मैट्स नहीं आए। दैट्स मीन दिस इज द इररेलेवेंट कीवर्ड। टेबल रनर आप अपनी तसल्ली के लिए हर कीवर्ड को चेक कर ले, जहां पे तो आपको लगता है ना कि ये कीवर्ड नहीं है, फिर आप रहने दें। बट ये टेबल रनर है तो इस सारे टेबल रनर में टेबल रनर ही आएंगे, बट दिस इज आल्सो इरेलीवेंट। किचन डेकोर, डाइनिंग टेबल, किचन टेबल, टेबल क्लॉथ, किचन मैट में देखते हैं। किचन मैट में फ्लोर मैट आ गए, ये भी मेरे रेलिवेंट नहीं है, तो इनको भी मैं डिलीट कर दूंगी। और इसी तरह मैंने सारे के सारे वो चेक कर लेने हैं कीवर्ड जो कि मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है या नहीं है। यहाँ मुझे एक नजर आ रहा है, जैसे कि टेबल मैट 6, सेट ऑफ 6। तो ये देखिए जी, ये तकरीबन नियरेस्ट है। जो मैंने एक लिस्टिंग ओपन की थी, ये तकरीबन उससे नियरेस्ट है। इवन ये वाला सेलर यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब है ये कीवर्ड ऐसा जो मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है और इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। इसी तरह आपने क्या करना है कि जितने भी यहाँ पे आपके पास कीवर्ड हैं, इनको वन बाय वन चेक करना है। और ये पहले श्योर कर लेना है कि क्या उस कीवर्ड में मेरी लिस्टिंग, मेरी प्रोडक्ट की पिक्चर्स मौजूद हैं जो मेरी प्रोडक्ट है।
तो आप उसको रहने देंगे, जो इरेलीवेंट होंगे उनको आप डिलीट कर देंगे। लेट्स सपोज आपने ये सारे कीवर्ड जो हैं वो चेक कर लिए, और जो इरेलीवेंट थे उनको वन बाय वन डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे कि तो एक्सपोर्ट डाटा की ऑप्शन आ रही है। आपने इसको एक्सेल शीट पे डाउनलोड कर लेना, और ये डाउनलोड होने के बाद हमारे सामने एक एक्सेल शीट आ जाएगी, और यहाँ पे इनेबल एडिटिंग आप करेंगे। इनेबल एडिटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे कीवर्ड फ्रेज का जो कॉलम है इसको थोड़ा सा सेट कर लें, एक्सपेंड कर लें, और ये फाइल आप अपनी जो कीवर्ड है उसके नाम से आप जिस भी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं वहां पे कर लें सेव, क्योंकि यही हमारी नेक्स्ट रेलिवेंसी शीट बनेगी। मैंने वॉशेबल टेबल मैट लिखा, और यहाँ पे मैंने डाउनलोड्स क्लिक किया, और ये मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब मेरी ये शीट रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, और हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट का एक वो भी बनाना है, पूरा रेलिवेंसी शीट बनानी है। तो दैट्स मीन हम लोगों को मैग्नेट के अलावा अपने कंपेटिटर्स के भी कीवर्ड चाहिए होंगे। अब मेरे कंपेटिटर कौन होंगे? प्रोडक्ट हंटिंग में मैंने आपको बताया था कि आप अपना एक कंपेटिटर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि प्राइस वाइज, वेट वाइज, लुक वाइज सारा होता है। ठीक है, आपने उन कंपेटिटर्स के एसिन लेने हैं, और उनको आपने सेरिब्रो में एंटर करना है, और उनका डाटा कलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मेरा जो कंपेटिटर है एक ये है, और एक मेरा कंपेटिटर ये है, प्रोडक्ट मेरी मिलती जुलती है राउंड शेप में, और एक मेरा कंपेटिटर ये है, लेट्स सपोज। ठीक है, आपने इन तीनों की लिस्टिंग्स को ओपन कर लेना। स्लो डाउन करेंगे तो आपने प्रोडक्ट का जो एसिन है वो लेना है। आप यहाँ से यूआरएल से भी इसका एसिन फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी उसका एसिन ले सकते हैं। मैं यहाँ से लेती हूँ इसका एसिन, और इसको मैंने कंट्रोल सी किया। मैं मैग्नेट के पेज पे वापस आई, टूल्स पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने सेलिब्रो पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे सेम वही पेज ओपन होगा जैसा मैग्नेट का था। मार्केट चेंज करें, और यहाँ पे सिर्फ ये एसिन एंटर होगा, और गेट कीवर्ड। अब वैसे ही ये डाटा फैच हो जाएगा, और ये काफी सारे कीवर्ड इस कंपेटिटर के अगेंस्ट हमें शो करवाएगा। हम देखते हैं कि हमें इस कंपेटिटर के कितने कीवर्ड रेलिवेंट या इरेलीवेंट हमें दिखाता है। फिर हम उसमें कुछ फिल्टर्स लगाएंगे, और सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हम लोगों ने मैग्नेट के कीवर्ड के साथ किया था, कि जो रेलिवेंट कीवर्ड थे उनको रहने दिया था, जो इरेलीवेंट थे उनको डिलीट कर दिया था। ये 6000 प्लस कीवर्ड है, राइट। बट हमें इतने सारे नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा काफी मेहनत का काम है। हम पहले ही फिल्टर लगा लेंगे। वर्ड काउंट में हम 2 लिख देंगे। मिनिमम सर्च वॉल्यूम हमने वहाँ 1000 लिखा था, तो यहाँ पे भी 1000। ऑर्गेनिक रैंक में 1 से आप 25 या 30 भी लिख सकते हैं, और आप अप्लाई कर देंगे, और मेरे पास आ जाएंगे जस्ट 75 फिल्टर कीवर्ड। अगेन कस्टमाइज करेंगे, और आप सर्च वॉल्यूम के अलावा और ऑर्गेनिक रैंक के अलावा जितने भी आपके इररेलेवेंट कीवर्ड हैं उन सबको आपने कर देना है डिलीट। तो मेरे पास ये दो कॉलम्स आ गए, जिसमें वो ऑर्गेनिक रैंक बता रहा है कि ये कीवर्ड आपको कौन सी पोजीशन पे लेके जा रहा है, और साथ उनकी सर्च वॉल्यूम। यहाँ पे भी हम हाई टू लो करेंगे सर्च वॉल्यूम को, और देन हम लोग वही प्रोसेस करेंगे जो हम लोगों ने मैग्नेट में किया, कि अपने एक एक लिस्टिंग को ओपन करके देखना है। लेट्स सपोज ये प्लेसमेट को मैं देखती हूँ, तो प्लेसमेट भी तकरीबन ये देखिए सेम वही मेरा कंपेटिटर इसमें आ गया। इसका मतलब है इसका एक नेम प्लेसमेट सेट ऑफ 6 पीसेस भी होगा। ठीक है, आपने सबको चेक करना है। लेट्स सपोज आपने इसको फिल्टर कर लिया, सारे इरेलीवेंट कीवर्ड डिलीट कर दिए। एक्सपोर्ट डाटा, एक्सेल शीट, एक और एक्सेल शीट हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड होगी, इसको भी ओपन कर लेंगे। अब क्या है कि डेफिनेटली मेरे पास 3 कंपेटिटर हैं, तो मुझे 3 अलग अलग शीट्स सेरिब्रो जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो मैं 4 शीट्स को डाटा को कैसे कैलकुलेट करूंगी? तो ये जो सबसे पहली शीट मैंने एक अपनी बनाई थी रेलिवेंसी, मैं अपना सारा डाटा इसमें कन्वर्ट करूंगी। मैंने यहाँ पे कॉलम्स रेडी कर लेने हैं। ये कीवर्ड का, सर्च वॉल्यूम का, ऑर्गेनिक रैंक, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम ऑर्गेनिक रैंक, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम एंड ऑर्गेनिक रैंक। यहाँ पे मैंने
जो एसिन जिससे मैंने डाटा लिया था वो पेस्ट किया। अब मैं शीट नंबर 2 पे गई और यहाँ से मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स उठाए जो मेरे रेलिवेंट थे, जिनको मैंने फिल्टर कर लिया था। इनको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे आके मैंने इधर इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें जी सर्च वॉल्यूम, और यहाँ पे आप लिख लें इसका ऑर्गेनिक रैंक। ठीक है, तो आपके पास ही क्या डाटा आ गया एक कंपेटिटर का। ठीक है, आप अपनी मर्जी है, आप इसको जिस तरह से मर्जी डेकोरेट कर लें, हाईलाइट कर लें, सारे इनको कलर्स दे दें। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी मर्जी, आप इसको कैसे लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब सेम प्रोसेस आपने क्या करना है, अपना नेक्स्ट जो कंपेटिटर है ये वाला, इसका ऐसे लेना है आपने। एक मैं दोबारा इसको करके बता देती हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मैंने इसका ऐसे लिया, कॉपी किया, सेरिब्रो पे आई और यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस करके वो डाटा एंटर कर दिया, गेट कीवर्ड पे क्लिक किया और it will show the data against the ASIN। और इस तरह से हम सारे कीवर्ड जो हमारे रेलिवेंट कीवर्ड हैं इसकी रेलिवेंसी शीट बनाते जाएंगे। और ये आज के सेशन का यही टॉपिक है हमारा कि हम लोगों ने रेलिवेंसी शीट बनानी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आपका फ्री सेशन में, उसमें हम लिस्टिंग राइटिंग का सीखेंगे। ये देखें जी, अभी मेरे पास आ गए हैं 3000 प्लस कीवर्ड। फिल्टर लगाएंगे, वर्ड काउंट टू, सर्च वॉल्यूम आपका है जी 1000, एंड ऑर्गेनिक रैंक हमने 1 टू 30 या 25 एंड अप्लाई फिल्टर। और 13 हमारे पास कीवर्ड आ गए। सर्च वॉल्यूम हाइट रो सॉर्ट किया, एक एक कीवर्ड को चेक किया, इररिलेवेंट डिलीट किए, एक्सपोर्ट डाटा एक्सेल शीट, तीसरी शीट आ जाएगी हमारे पास और इसको ओपन कर लेंगे। और अगेन पहली वाली शीट पे जाके हम लोगों ने, इसको मैंने डिलीट कर देना है, पहली वाली शीट पे जाके मैंने यहाँ पे उसका एसिन अप्लाई कर देना है ताकि मुझे मसला ना हो कि मैंने कौन से एसिन से लिया था। और यहाँ पे इनेबल एडिटिंग एंड नाउ द सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स, कॉपी, गो टू द फर्स्ट और यहाँ पे पेज, या और ये आपका आ गया जी सर्च वॉल्यूम, वॉल्यूम, और ये आपका आ जाएगा जी ऑर्गेनिक रैंक। तो दिस इज हाउ आप अपनी जो अपनी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी शीट है वो अपने कंपेटिटर्स के एनालिसिस के साथ, उसके मैग्नेट के एनालिसिस के साथ सारे रेलिवेंसी शीट बनाते हैं और इसमें सारे वो कीवर्ड आ जाते हैं जो अच्छे सर्च वॉल्यूम और अच्छे ऑर्गेनिक के रैंक के साथ आपको मिल जाते हैं। और इन्हीं कीवर्ड्स को हम लोग यूज करते हुए अपनी लिस्टिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा। कोशिश करें कि अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन पे प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको इसके हवाले से फर्दर गाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय चैनल। और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करें और बेल आइकन क्लिक पे क्लिक भी कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।